हर हर महादेव। आप सभी को त्रयोदशी की शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत का दिन विशेष है। इस तिथि पर भगवान शिव की आराधना करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत कन्याओं के लिए और भी कल्याणकारी माना गया है। कहते हैं कि यदि सच्चे भाव से प्रदोष तिथि पर उपवास रखा जाए तो मन चाहा वर पाने की कामना पूरी होती है। पंचांग के मुताबिक जनवरी माह में यह व्रत 11 जनवरी 2025 को रखा जा रहा है। इस दिन शनिवार होने के कारण यह शनि प्रदोष कहलाया जाएगा। ज्योतिष के अनुसार शनि प्रदोष व्रत 2025 का पहला प्रदोष व्रत है। इस तिथि पर शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 11:48 तक रहेगा। ऐसे में प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना और भी लाभकारी हो सकता है। इस कथा का पाठ करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। ओम गणपतये नमः। शनि प्रदोष व्रत की कथा। 11 जनवरी को पहला शनि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना बेहद जरूरी होता है। कथा को सुनने से व्रत संपूर्ण माना जाता है। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक नगर में एक सेठ धन दौलत से संपन्न थे और वह बेहद दयालु और अमीर हुआ करते थे। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उसके यहाँ जाता था तो वह काफी खाली हाथ नहीं आता था। वह सेठ सभी को जी भर कर दान दक्षिणा दिया करता था, परंतु सभी को खुशी और सुखी रखने वाला सेठ और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। इसका कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह दोनों अक्सर परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय ले लिया और वह सभी कामकाज को अपने सेवकों के हाथों में सौंप कर यात्रा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि जैसे ही सेठ और उसकी पत्नी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले तो उनकी नजर एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लिए हुए एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और आगे की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। इसके बाद वह दोनों समाधि लीन साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन समय बीतता गया। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। लेकिन फिर भी वह दोनों बड़े धैर्य पूर्वक से वहां बैठे रहे। माना जाता है कि फिर अंत में अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे और उन्होंने सेठ और उनकी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे अंतर ध्यान की कथा भांप ली है। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत और शंकर भगवान की वंदना करने की विधि बताई। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस नगर लौटे तो वहां विधि पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। उनके सच्चे भाव और शिव जी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हर हर महादेव। जो व्यक्ति जिस भाव से प्रदोष व्रत रखता है उसकी वही मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।